हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होगा बेहद खास क्लास होने जा रहा है। और इलेक्ट्रीशियन आज तो नहीं होगा, आज फिटर का क्लास होगा। आज फिटर का क्लास होगा जिसमें हम बताएंगे, चैप्टर का नाम है मार्किंग टूल। तो मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है जैसे स्क्राइबर, पंच, ये सब जो होता है यानी मार्किंग टूल है, चिन्हित औजार है। तो मार्किंग औजार में मार्किंग के लिए दो प्रकार के मार्किंग होता है। एक प्रत्यक्ष मार्किंग यानी अस्थाई मार्किंग जिसको हम लोग कहते हैं, और एक अस्थाई मार्किंग। अस्थाई मार्किंग के जो औजार होते हैं, स्क्राइबर है, पंच है, ये सब अस्थाई मार्किंग होते हैं। और अस्थाई मार्किंग में होता है चौक होता है, खड़िया होता है, चौक मिट्टी होता है। कहने का मतलब फ्रेंड, जो मार्किंग मिटे नहीं, एक बार मार्किंग कर देते हैं तो हमेशा रहे, वो इसको हम लोग कहते हैं अस्थाई मार्किंग। और चौक से जैसे लिख देते हैं तो क्या है, हम लिखते हैं थोड़ा बहुत घिस जाता है, कहीं रगड़ा जाता है तो मिट जाता है, तो ये अस्थाई मार्किंग नहीं है बल्कि ये अस्थाई मार्किंग है। तो ठीक फ्रेंड, हम आज का क्लास फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा गौर से, मार्किंग टूल। मार्किंग औजार। देखिए फ्रेंड, आपको बता देना चाहते हैं कि मार्किंग दो प्रकार के होता है। मार्किंग कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। जिसमें पहला है अस्थाई मार्किंग, और दूसरा है अस्थाई मार्किंग। दूसरा क्या है? अस्थाई मार्किंग। सबसे पहले हम लोग ये जो देख रहे हैं क्या है, ये पंच है। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पंच। पूछ देगा कि पंच कैसा मार्किंग है, तो पंच अस्थाई मार्किंग है। पंच कैसा औजार है? तो मार्किंग करने वाला औजार है। अब देखिए पंच का कितना भाग होता है, तो मुख्य रूप से तीन भाग होता है, पॉइंट, बॉडी और हेड। और ये जो नर्लिंग लिखा हुआ है, नर्लिंग तो एक इस पर है जो क्या है, प्रोसेस किया हुआ ऑपरेशन है। नर्लिंग इसलिए रहता है किया हुआ दोस्त कि अगर हम जॉब बना रहे हैं, कोई फिटरमैन जॉब बना रहा है, तो जॉब बनाने समय क्या होता है कि हाथ में पसीना आ जाता है या पानी का अवशेष है, तो वैसे में क्या होता है कि पंच को हाथ से पकड़ करके उसको हैमर उसके ऊपर मारते हैं, तो इसका पॉइंट जो होता है ना, तो यही नुकीला भाग है जो क्या है, यानी जॉब के ऊपर भाग पर है जो चिन्हित करता है, नुकीले नुकीले पॉइंट का दाग देता है। तो ये क्या होगा, अगर नर्लिंग नहीं रहेगा तो स्लाइड कर जाएगा, फिसल जाएगा, जिससे आपका हैमर का चोट अपने हाथों पर लग सकता है। तो देखिए नर्लिंग होता क्या है, यानी इसका ऊपर जो बॉडी होता है, तो बॉडी के ऊपर महीन महीन पतले पतले खांचे तैयार कर दिए जाते हैं, स्लॉट तैयार किए जाते हैं। उसको किस लिए? फिसलने से बचाव के लिए, बचने के लिए। इसी को हम लोग कहते हैं नर्लिंग। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग जान जाएंगे कि पंच किस प्रकार का औजार है, मार्किंग औजार है, लेकिन कैसा मार्किंग औजार है, तो अस्थाई मार्किंग औजार है। आगे हम लोग देखेंगे कि पंच किस धातु का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए पंच जो होता है बाबू, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन किसका? स्टील का बना होता है। माइल्ड स्टील का होता है, मृदु इस्पात इसको बोलते हैं। ये सब जो होता है फ्रेंड, पंच का यानी बनाने वाला ये लोहा है, मटेरियल है। हाई कार्बन स्टील का भी बनता है पंच,
और माइल्ड स्टील का मृदु इस्पात का भी पंच बनता है। तो पंच में कितने भाग हो गए? मुख्य रूप से 3 ही भाग है। ये चौथा जो है इस पर ऑपरेशन किया हुआ है, भाग नहीं है, नर्लिंग एक ऑपरेशन है। अब जैसे देखते हैं कि पंच कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि पंच कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड का है, लिखे थे नहीं इसीलिए लिख दिए हैं। पंच के प्रकार, पंच मुख्य रूप से तो 8 से 10 प्रकार होता है फ्रेंड, लेकिन मुख्य रूप से जो कार्य के दृष्टिकोण से जो पंच होता है, जैसे सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, ऑटोमेटिक पंच, पिन पंच, होलो पंच, मुख्य रूप से यही 5 प्रकार के पंच का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा कि पंच कितने प्रकार के होता है, तो आप जवाब दीजिएगा 10 प्रकार के पंच होता है। लेकिन मुख्य रूप से पंच कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से पंच जो होता है 5 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? 5 प्रकार होता है। देखिए फ्रेंड, पहला में क्या होता है? सेंटर पंच। कौन पंच? पहला में सेंटर पंच, दूसरा में डॉट पंच, उसके बाद तीसरा में प्रिक पंच, चौथा में ऑटोमेटिक पंच, उसके बाद पांचवा में पिन पंच, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे और पंच है, लेकिन मुख्य रूप से यही 5 प्रकार के पंच आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम तो बता दिए कि पंच है जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है या माइल्ड स्टील का बना होता है। लेकिन अब कहते हैं सेंटर पंच किसको कहेंगे? तो देखिए, जिस पंच का एक पॉइंट वाला भाग अगर 90 डिग्री का रह जाएगा ना, तो उसको हम लोग कहेंगे सेंटर पंच। 90 डिग्री का आने का मतलब पतला, एकदम शार्क जैसा, एकदम नुकीला, तेज रहेगा। तो जिस पंच के पॉइंट का वैल्यू, जिस पंच के पॉइंट का वैल्यू कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटर पंच। डॉट पंच क्या होता है फ्रेंड? जिस पंच के पॉइंट यानी पॉइंट बिंदु का वैल्यू, या जिस पंच के नुकीला वाला भाग का वैल्यू यानी 60 डिग्री हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डॉट पंच। जिस पंच का वैल्यू 60 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? डॉट पंच। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड होता है प्रिक पंच। प्रिक पंच क्या होता है? ये भी परमानेंट मार्किंग औजार है। पंच जितने भी प्रकार के मार्किंग औजार है सब परमानेंट है। प्रिक पंच का वैल्यू कितना होता है? देखिए, बराबर एग्जाम में पूछता है, ये वैल्यू नोट कर लीजिएगा। सेंटर पंच 90 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री, प्रिक पंच 30 डिग्री। तो जिस पंच के पॉइंट का वैल्यू 30 डिग्री होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिक पंच। ऑटोमेटिक पंच क्या होता है बाबू? जिस पंच का पॉइंट के वैल्यू 60 डिग्री और 90 डिग्री दोनों वैल्यू हो, यानी ऑटोमेटिक पंच का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री और 90 डिग्री दोनों का वैल्यू होता है, वैसे पंच को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक पंच। इस पंच में है जो पॉइंट का बिंदु घटता और बढ़ता है, कम बेसी होता है। ठीक उसी प्रकार से पिन पंच क्या होता है बाबू? इसका कोई वैल्यू नहीं होता है सटीक, लेकिन इस पंच का उपयोग होता है जहाँ पर पतले पतले पंच होते हैं, एकदम हल्का पिन के आकार का पंच होता है, हल्का हल्का है जो मार्किंग की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पिन पंच का इस्तेमाल किया जाता है। कौन पंच के? पिन पंच के। तो देखिए फ्रेंड,
ये जो सेंटर पंच 90 डिग्री, डॉट पंच 60 डिग्री, प्रेक पंच 30 डिग्री, ऑटोमेटिक पंच 60-90 का मिश्रण, और आपका है पिन पंच जो कि महीन महीन पंच होते हैं, पतले पतले निशान के लिए, पतले पतले मार्किंग के लिए कंजस्टेड एरिया में है जो पिन पंच की आवश्यकता होती है। तो देखिए फ्रेंड, पंच के आपको हम बता दिए डिफिनेशन भी, पंच के प्रकार भी बता दिए, पंच कौन से धातु के बनाए जाते हैं, पंच के कितने भाग होते हैं, ये सभी आपके बारे में हम आपको क्या है पंच के बारे में आपको जानकारी मैंने दे दिया। अब है फ्रेंड, आपको ये वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छा लगा होगा हमको उम्मीद है। लेकिन ये आज का क्लास यहीं तक स्टार्ट यानी बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, ताकि हम आपको लाइव क्लास में भी हम क्या है आपको मौका दे सकते हैं, लाइव क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।